दोस्तों नमस्कार, का स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम उसी केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए 10th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप बताए थे, जिसमें कि हमने आपको एडिशन रिएक्शन बताया था, योगात्मक अभिक्रिया बताई थी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई गई थी, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने आपसे कहा था कि जिसमें सब्सटेंस जुड़ जाएं वो एडिशन रिएक्शन होती है, जहां पर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करें, दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके अगर किसी एक पदार्थ को हटा दिया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तीसरी जो अभिक्रिया आ रही है उसको हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसका नाम वियोजन अभिक्रिया होता है। जब कोई पदार्थ टूट जाता है, डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना। जब कोई पदार्थ टूट जाता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब एक यौगिक अगर आपके पास दिया हुआ है या कोई पदार्थ दिया हुआ है या कोई सब्सटेंस जो है वो हीट या इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंटी में अगर दो अलग पदार्थों में टूट जाए तो उसे डिसोसिएशन रिएक्शन कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी वियोजन का मतलब होता है एक पदार्थ का अलग अलग पदार्थों में टूटना, डिसोसिएट होना। अगर कोई भी हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ने का मतलब कि अगर कोई हमारे पास सब्सटेंस या कंपाउंड है, अगर वो हीट या इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंटी में टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। यानी वन कंपाउंड टू द प्रेजेंटी ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक करंट, वन कंपाउंड आर वन सब्सटेंस डिसोसिएट टू इन अदर सब्सटेंस फॉर्म एज ए प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड द डिसोसिएशन रिएक्शन। यानी ऊष्मा या विद्युत धारा की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ या जब कोई कंपाउंड अगर किसी दो अन्य पदार्थों में टूट जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया सबसे बड़ी खासियत इस अभिक्रिया की होती है कि यह अभिक्रिया एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यानी डिसोसिएशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिवर्जेबल रिएक्शन। यह एक रिवर्जेबल रिएक्शन होती है, इसको हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं कि अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है जिसका फार्मूला NH4Cl होता है, अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टू द प्रेजेंटी ऑफ हीट। तो ये एक प्रकार की क्या है, रिवर्जेबल रिएक्शन है, जिसमें कि रिवर्जेबल का मतलब होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में चले। तो यहां पर एग्जांपल हम ले सकते हैं NH4Cl तोड़ेंगे आप तो टूटेगा NH3 और HCl में। यानी अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहा जाता है, टूट करके क्या बना रहा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट इज द टाइप ऑफ द थर्मल डिसोसिएशन। इसको ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंटी में हो रही, ऊष्मा की प्रेजेंटी में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया भी दो तरीके से बटी हुई है, एक इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन विद्युत वियोजन जिसको बोलते हैं, और एक को बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं PCl5 का। PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट टू द प्रेजेंटी ऑफ हीट दैट कंडीशन प्रिपेयर द PCl3 एंड द Cl2। PCl3 इज आल्सो कॉल्ड द फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड द क्लोरीन। तो PCl5 जो है वो भी टूट रहा है किसमें, PCl3 और Cl2 में। तो ये भी एक प्रकार की डिसोसिएशन रिएक्शन है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि टू द प्रेजेंटी ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक करंट वन सब्सटेंस डिसोसिएट टू इन अदर सब्सटेंस दैट इज द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड द डिसोसिएशन रिएक्शन। जब कोई पदार्थ ऊष्मा या विद्युत की उपस्थिति में अगर अलग पदार्थों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। युगात्मक का मतलब होता है एडिशन का मतलब जुड़ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हटना, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हट जाना होता है, और तीसरा बताया गया है डिसोसिएशन। इसमें से विद्युत के द्वारा भी हो सकता है, जिसको आयनिक भी कहा जाता है, आयनिक डिसोसिएशन भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड इज अ आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक होता है, दैट इज प्रिपेयर बाय द सोडियम एंड द क्लोरीन। तो टू द प्रेजेंटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट इन सोडियम एंड क्लोरीन। यानी सोडियम क्लोराइड किसमें टूट रहा है, सोडियम और क्लोरीन में। तो यह एक प्रकार की क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक यानी आयनिक डिसोसिएशन इसे कहेंगे हम। तो दो तरीके की हमारे पास होती है, एक थर्मल हो गई और एक इलेक्ट्रिक और आयनिक हो गई डिसोसिएशन। तो याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि यहां पर एक सब्सटेंस या तो ऊष्मा की प्रेजेंटी में या तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंटी में टूटेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया थर्मल डिसोसिएशन के अंदर नौसादर का, जिसको अमोनियम क्लोराइड या साल अमोनिक कहा जाता है। साल अमोनिक टूटता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। PCl5 जिसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं वो टूटता है PCl3 और Cl2 में। इसके नोट्स को बना करके आप भेजेंगे, फिर मैं अगले दिन आपको भेजूंगा, और इसको वीडियो को बहुत कायदे से देखिएगा। तीसरी रिएक्शन आपकी हो रही है। और सेम इसी तरीके से हमारे पास आती है अपघटन अभिक्रिया।
फर्क क्या होता है, मैंने अभी आपसे कहा वियोजन अभिक्रिया जो होती है एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी डिसोसिएशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ द रिवर्जेबल रिएक्शन। जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चले उसको रिवर्जेबल कहा जाता है, और जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में नहीं चलती उसको इररिवर्जेबल कहा जाता है, यानी अनरिवर्जेबल में वो आती है। और जो डिकम्पोजिशन है, वियोजन का मतलब भी होता है टूटना, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, और डिकम्पोजिशन का मतलब भी होता है अपघटित होना, यानी उसका मतलब भी टूटना होगा। लेकिन डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन में, यानी वियोजन में और अपघटन में फर्क यही होता है कि डिसोसिएशन रिएक्शन जो होगी वो रिवर्जेबल होगी, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी वो रिवर्जेबल नहीं होगी। सीधी सी बात है, दोनों में यही फर्क है कि एक रिवर्जेबल होगी और एक रिवर्जेबल नहीं होगी। दोनों का लगभग काम यही है, उसमें भी ऊष्मा के द्वारा काम होता है, हीट के द्वारा। जैसे कि हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला होता है KClO3। KClO3 को पोटेशियम क्लोरेट कहा जाता है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो दो सब्सटेंसों में टूटेगा, एक सब्सटेंस है दो सब्सटेंसों में टूटेगा, एक पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो यहां पर भी एक थर्मल डिसोसिएशन है, लेकिन दिस इज द टाइप ऑफ इररिवर्जेबल, ये इररिवर्जेबल होती है। तो ये फर्क होता है इन दोनों में। तो याद रखिएगा, एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के अंदर, तीसरी रिएक्शन डिसोसिएशन हो गई, चौथी डिकम्पोजिशन हो गई। डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन लगभग सेम तरीके से होती हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये होता है कि डिसोसिएशन जो होती है वो रिवर्जेबल होती है, जो डिकम्पोजिशन होती है वो रिवर्जेबल नहीं होती है। और एक सब्सटेंस दो अलग सब्सटेंसों में टूटता है। PCl5 को तोड़ेंगे PCl3 और Cl2 में, NH4Cl को तोड़ेंगे NH3 और HCl में। डेट इज द टाइप ऑफ द डिसोसिएशन। और मैंने आपसे कहा अगर सोडियम क्लोराइड आपके पास है, NaCl सोडियम और क्लोरीन में टूटता है, तो डेट इज द आयनिक डिसोसिएशन, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है। और याद रखिएगा, इस प्रकार से हमारे पास ये रिएक्शन हो गई। इसके नोट्स भेजे जाएंगे, और ध्यान रखिएगा इसको पढ़ करके नोट्स बिल्कुल कायदे से आपको भेजना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है। एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब टूटना, वियोजित होना, डिकम्पोजिशन का मतलब भी होता है अपघटित होना। फर्क यह है कि डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन में कि एक रिवर्जेबल होगी तो एक इररिवर्जेबल होगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर इसके नोट्स भेजिएगा, फिर हम आगे आपको चर्चा करेंगे। धन्यवाद।